जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन प्राप्ति होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में सकारात्मक नज़रिया कैसा होना चाहिए। अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्र हो, सकारात्मक नज़रिया कैसे होता है, क्या होता है, यह हम देख रहे हैं। यह एक ऐसी स्वीकारोक्ति है जो कई वर्षों से बेहद प्रभावशाली साबित होती रही है। चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी ही बड़ी निराशा क्यों न हाथ लगे, उसे तत्काल कहना चाहिए कि अनुभव एक सकारात्मक है। अगर हम इसे तरक्की और अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करने के मौके की तरह देखो, यह वक्तव्य आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण में मदद करता है। मैं जिम्मेदार हूँ जैसे वक्तव्य की तरह ही ये शब्द आपको किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति और अपने आप पर नियंत्रण का एहसास करा देते हैं। हर अनुभव एक सकारात्मक अनुभव है अगर मैं इसे तरक्की और अपने आप पर नियंत्रण स्थापित करने के मौके के तरह देखूं। इसके बाद आप उस परिस्थिति पर गौर फरमाइए और अपने आप से पूछे कि अभी हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे आप क्या सबक ले सकते हैं। इस परेशानी को आप तरक्की के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस परिस्थिति ने आपके लिए कौन सा सबक भेजा है। अगर आपका भाग्य किसी दैविक शक्ति के जिम्मे हो और यह शक्ति आपकी तरक्की के लिए कुछ सीख भरे अनुभव देती है, तो वर्तमान समस्या से आपको क्या सबक मिलता है। मित्र हो, जिंदगी में एक वक्त में एक विचार ही करो। आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर आप हर परेशानी में से किसी हल या किसी मूल्यवान सबक को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी वक्त आप विचलित या नाराज नहीं हो सकते। अगर आप प्रतिस्थापन के नियम को लागू करें और अपने आप पर परिस्थिति विशेष के सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचने के लिए दबाव डालें, तो आपको हमेशा वे पहलू मिल जाएंगे। फिर आप उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सकारात्मक मानसिक नज़रिए का मतलब है निराशाओं और नाकामियों पर सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देने की ताकत। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों पर कितना नियंत्रण महसूस करते हैं। नियंत्रण महसूस करने के मायने है आपको
यह लगना कि आपका अपनी जिंदगी पर नियंत्रण है। आप महसूस करते हैं मानो सारा नियंत्रण आपके ही हाथ में है। आपको लगता है कि जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर आप ही हैं। आप सोचते हैं कि आपका हर बात पर नियंत्रण है। मित्र हो, अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा सोचें। नाकामी से उबरने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है नकारात्मक परिस्थिति को इसके मूल नज़रिए से देखना। याद रखिए, नाकामी ही अंत नहीं है। आपकी बड़ी योजनाओं के लिहाज से तो आपकी गलतियां बहुत ही छोटी होती है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो हो सकता है कि आपको याद भी न आए कि 1 वर्ष पहले आप किस बात को लेकर परेशान थे। फिर 3, 5 या ज़्यादा साल पहले की बात को तो छोड़ ही दीजिए। अगर आप अपने आप पर नियंत्रण का एहसास पाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की दशा और दिशा के बारे में स्पष्ट पता होना चाहिए। दिशा का यह बोध अपने साफ तय और लिखित लक्ष्यों से ही मिलता है। अपने दिमाग को सकारात्मक रखने का एक बेहद सशक्त तरीका अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। जब कोई गलत बात हो जाए तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचने लग जाइए। आपको बिक्री नौकरी में कोई झटका लगे तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। किसी निवेश या कारोबारी समझौते के गड़बड़ा जाने पर अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आपके लंबी दूरी के लक्ष्यों में से प्रमुख है आर्थिक तौर पर आज़ादी, बेहतरीन स्वास्थ्य, उम्दा संबंध और ऐसा काम जो दुनिया की नज़र में आए। जब आप अपने दिमाग को इन लक्ष्यों और इन्हें हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर केंद्रित कर देते हैं तो आपके लिए विचलित या नाराज होना लगभग असंभव हो जाता है। अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने से आपको ताकत मिलती है और आप ज़्यादा सकारात्मक और मित्र हो। आपका जिंदगी को देखने का नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। अपनी जिंदगी को घटनाक्रमों और बदलते चलन हो रहे बदलावों के नज़रिए से देखें। इसे आने वाले उतार चढ़ाव के नज़रिए से देखें। बदलते मौसमों, सर्दी, गर्मी, पतझड़ और बसंत के नज़रिए से देखें। जब आप ऐसा लंबे अरसे का नज़रिया विकसित कर लेते हैं तो आप होने वाली घटनाओं को आपकी ज़िंदगी के एक हिस्से के तौर पर देखने लग जाते हैं। ऐसे में आप भाग्य में आने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते। छोटी मोटी रोज़मर्रा की समस्याओं और परेशानियों से निपटने में आप ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। आप हर बात को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। एक महान इंसान ने जिंदगी के अधिकांश हिस्से का बखूबी विश्लेषण किया है। इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में आप संघर्ष और ज़्यादा मेहनत करके
बातों को जानते हैं और अपने स्थान को मजबूत करते हैं। यह बात आपकी नौकरी, किसी रिश्ते, किसी नए कारोबार या फिर किसी नई सेवा या उत्पाद के लिए बिल्कुल सही साबित होती है। पहले चरण की सभी महत्वपूर्ण बातें सीख लेने के बाद दूसरा चरण आता है। यह तरक्की का चरण होता है, जब आप खूब तरक्की करते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम हासिल करते हैं। आपका कारोबार फलता फूलता है, आपके उत्पादों सेवाओं की खूब मांग होती है, आपका करियर कुलांचे भरता है और आपके रिश्ते भी काफ़ी अच्छी स्थिति में रहते हैं। फिर आता है तीसरा चरण, पतन का। यह दूसरे चरण के बाद ठीक वैसे ही आता है जैसे एक मौसम के बाद दूसरा। इस चरण में दूसरे चरण की तरह परिणाम या संतुष्टि हासिल करना मुश्किल होता जाता है। बिक्री और लाभ हासिल करना और मुश्किल हो जाता है। आपको नौकरी या रिश्तों में पहले जैसा मज़ा नहीं आता। आपकी कंपनी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगती है। आप आज जिंदगी और काम के क्षेत्र में किस चरण में है? दूसरे या विकास के चरण में आने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपकी जिंदगी और काम का घटनाक्रम और चलन किस तरह का है? मित्रों, मुंह मोड़ना समझदारी नहीं होता है। हताशा या नाकामी की स्थिति में हमारी उनसे न निपट पाने की अधिकांश समस्याएं हमारे हकीकत को नहीं स्वीकारने से ही पैदा होती है। हम बस वास्तविकता से मुंह मोड़ते रहते हैं। हम नाराज होकर इस बात पर अड़ जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए था या फिर ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। हम उसे ठुकरा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं। हमारे अधिकांश तनाव का कारण यह प्रतिकार और इनकार ही होता है। जब आप कहते हैं जिसका कोई इलाज नहीं, उसे सहन कर लो, आप अपने भड़कने के बिंदु को और नीचे ले आते हैं। आप ज़्यादा तनाव मुक्त हो जाते हैं। आप शांत और निर्लिप्त से हो जाते हैं। आप पीछे हटकर परिस्थिति को इस तरह से देखते हैं मानो यह सब किसी और के साथ हो रहा हो। ऐसे में कई बार आप रचनात्मक भी हो जाते हैं कि परिस्थिति को कैसे हल किया जा सकता है। आप अपने साथ होने वाली छोटी बातों से खुद को भावनात्मक तौर पर नहीं जुड़ने देते हैं। एक महान लेखक लिखते हैं कि अधिकांश लोग उतने ही खुश होते हैं जितना कि वे चाहते हैं। मित्र हो, जब तक अपने द्वारा देखी गई हर बात को अर्थ तो आप ही देते हैं। किसी घटना या परिस्थिति का जब तक आपके लिए कोई अर्थ नहीं होता, आप उससे भावनात्मक तौर पर जुड़ ही
नहीं सकते और आप यह अर्थ अपनी सोच को नियंत्रित करके बदल सकते हैं। इससे भावनात्मक तौर पर जुड़ने से इनकार करके आप इसके नकारात्मक प्रभाव को भी समाप्त कर सकते हैं। सब कुछ आप पर ही निर्भर है। मित्र हो, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।